पहले ज़माने में दादी माँ, नानी माँ हमें ब्यूटीफुल बहुत अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी कहानियाँ सुनाती थी। लेकिन अब ये प्रतिभा टीचर है ना, ये सुनाती है। तो चलो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और देखते हैं अच्छी सी एनिमेशन और स्टोरीज़। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीम ब्रदर है और इनकी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है द एल्व्स एंड द शू मेकर, जो जैकब एंड विलियम ग्रीम ने लिखी है। तो चलिए एनिमेशन के साथ वही देख लेते हैं, द शू मेकर एंड द एल्व्स। तो शू मेकर का मतलब तो आपको पता है कि जो जूते बनाता है वो। ये देखिए यहाँ पे एक बूढ़ा सा शू मेकर एंड उसकी जो पत्नी है, वो उनके घर में शूज़ बनाने के लिए जो लेदर रहता है वो लेके बैठी है। और ये पति पत्नी बहुत गरीब है, तो ये इनके घर में लाइट भी नहीं है। ये दिया जो है वो जला के कंदील के जैसे, और एक दूसरे के साथ शाम का टाइम है, इवनिंग का टाइम है। तो वाइफ जो है वो वहाँ पे खड़ी है और वो बता रहा है कि लेदर का जो शूज़ बनाने के लिए जो लेदर लगते हैं उसका ये आखिरी टुकड़ा बचा है, अब मैं कैसे करूँगा। ये वो सोचती है, लेकिन वाइफ बोलती है तुम फिक्र मत करो, मॉर्निंग में जब उठोगे तब सोच लेना, अभी रात का टाइम है, सोने का टाइम है, चलो ना सो जाते हैं। सुबह उठ के देखते हैं तो वहाँ पे शूज़ बन के रेडी है। वो खुद ही सोच रहा है मैं तो टुकड़ा छोड़ के गया था, और यहाँ पे इतने परफेक्ट, इतने अच्छे, इतने सुंदर, इतने टिकाऊ, इतने ब्यूटीफुल शूज़ किसने बनाए होंगे। अरे भाई मैं क्यों ये सोच रहा हूँ, किसने भी बनाए होंगे वो हमारे लिए ही बना होंगे। एक ब्यूटीफुल लेडी आती है, वो शूज़ देखती है और बोलती है ओह वाओ कितने अच्छे शूज़, ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखे थे। चलो मुझे ये शूज़ चाहिए, मतलब चाहिए, आप लगे तो डबल दाम ले लो, लेकिन प्लीज़ मुझे दो। फिर उस पैसों से और एक दो शूज़ बनाने का लेदर वो ख़रीद के लाता है और उसके टुकड़े करके वो बूढ़ा जो शू मेकर है वो वहाँ पे छोड़ के चला जाता है, ये सोच के कि आज भी कोई मैजिक बन जाएगा और फिर से मैं थोड़ा सा पैसा मुझे एटलीस्ट खाने का किराना लाने के लिए मिल जाएगा। अरे ये क्या, रात में कोई तो आया और दो इतने सुंदर परफेक्ट शूज़ बना के चला गया है। दो जोड़ी परफेक्ट शूज़, एक जेंटलमैन आता है और वो भी पैसा दे के उससे ख़रीद के लेके जाता है और अच्छे दाम भी मिलते हैं, कोई भी कमी ज़्यादा नहीं होती है। जो शू मेकर है वो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो क्या करता है, और 4 शूज़ बने इतना लेदर ख़रीद लेता है और वो फिर से वहाँ पे रखता है। ऐसे करते करते ये जो शू मेकर है, मतलब जूते बनाने वाला आदमी, अब दिन ब दिन रिच होते जा रहा है। एक दिन उनके दिमाग में आता है कि अब हम इतने अमीर तो हो गए हैं, लेकिन ये जो बनाने वाला है अब हमें इसे हेल्प करने की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ अंधेरे में कॉर्नर में छुप जाते हैं और हम रात में जाग के देखते हैं कि ऐसा कौन है जो आके देखता है। तो वो क्या करते हैं कि रात के 12 बजने का जो टाइम होता है, तभी उनके घर में 2 एल्व्स, मतलब जो परी लोग होते हैं वैसे, लेकिन ये जेंट्स परी लोग हैं। तो ये आते हैं, इसे हम एंजल्स बोला करते हैं। तो ये आते हैं, ये शूज़ बनाते हैं और उनको दूर से ये सब काम करते हुए जो बूढ़ा बूढ़ी है, मतलब शू मेकर है वो और उसकी वाइफ दूर से देखते रहते हैं। और वो जब शूज़ रेडी हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शू मेकर एंड उनकी वाइफ जो है वो देखते हैं और बोलते हैं अरे तो हमें मदद करने वाले जो भगवान है ये दोनों है क्या। लेकिन ये क्या, उनके कपड़े तो फटे टूटे हैं। तो जो पत्नी है वो बोलती है कि मैं काम करती हूँ, उनके कपड़े बहुत फटे थे, तो मैं उन कपड़े लेकर थोड़ा सा उनके माप का थोड़े से कपड़े बना देता हूँ, और ये जो शू मेकर है मैं तो उनके लिए शूज़ बनाता हूँ। ऐसे पति पत्नी दोनों बोलते हैं और पत्नी जो है वो उनके लिए कपड़ा और पति जो है वो उनके लिए शूज़ बनाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। वो पैक कर देते हैं उनका गिफ्ट और वहाँ पे रख देते हैं। रात में जब जो ये एंजल्स है ये आते हैं और ये देखते हैं जादुई, अरे यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो लेदर नहीं है, यहाँ पे तो कपड़े और शूज़ है। वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपना जो कपड़ा है वो पहन लेते हैं, शूज़ भी पहन लेते हैं, और इसका मतलब उनको पता चल जाता है कि अब ये शू मेकर इतना रिच हो गया है कि इसे अपनी ज़रूरत नहीं है, और ये जो कपड़े दिए हैं और शूज़ दिए हैं इसका मतलब यही है कि वो अब खुश है।
वो अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी सकते हैं। और फिर ये जो जादुई भगवान है ये भी चले जाते हैं, और शू मेकर और उनकी वाइफ को भी बहुत हैप्पीनेस होता है कि हाँ, वो उनको तो कभी बाद में दिखे नहीं, लेकिन एटलीस्ट उनको पूरी ज़िंदगी पूरे इतना वो पैसा कमा के चले जाते हैं। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है। अब सुनिए इसी स्टोरी को आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ और एनिमेशन के साथ, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, भूलना मत। The Shoemaker and the Elves. An old shoemaker and his wife lived in a little cottage. They were very, very poor. One evening, they were talking. "This is our last piece of leather. I will finish the shoes in the morning and sell them. What will we do then?" We will think about it in the morning. Let us go to bed now. The next morning, the shoemaker came down to finish the shoes. "What a perfect pair of shoes! Who did this?" Just then, a lady came in. These shoes are beautiful. I will take them for double their price. That day, the shoemaker bought leather for 2 pairs of shoes. He cut the leather for both. "It has become very dark. I will finish these tomorrow." The next morning, he found 2 perfect pairs of shoes on his workbench. These 2 sold for a large sum, and the shoemaker bought leather for 4 pairs of shoes. This went on till the shoemaker and his wife became rich. One day, they decided to find out who was helping them. So, they hid in a dark corner of the workshop. As the clock struck 12, in leapt 2 little elves. They flew about the workbench, moving quickly from one shoe to another. "There! Done in a jiffy! Let us go!" The shoemaker and his wife were touched. They wanted to do something for the helpful little elves. I will make them some clothes. Their clothes were torn and patched. "And I will make little shoes for them." They had bare feet. That night, instead of leather, they left the gifts on the workbench. What are these boxes? Shirts and trousers? They look like they are our size. These shoes look like they would fit us. Let us put them on. They are comfortable. Let us go. The shoemaker and his wife never saw the elves again. But from then on, as long as they lived, all was well with them. बहुत मज़ा आया ना स्टोरी सुन के। अरे अब शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट भी कर दो, और दूसरों को भी दिखाओ, प्यार प्यार से देखो। ऐसे ही सारे के सारे चैनल के सारे सारे वीडियो देखो। धन्यवाद।